नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित शर्मा एक बार फिर आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सर के साथ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि लेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या जाना हम लोगों ने। हमने जाना कि लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार कितने होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस क्या होता है, फिर उसके बाद उसका उपयोग जाना। अवतल लेंस जाना यानी कनकेव लेंस, उसकी विशेषताएं हम लोगों ने जाना, उपयोग देखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमने देखा कि मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। फिर हमने देखा मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। फिर हम लोगों ने जाना कि अभिसारी लेंस की क्या प्रकृति होती है, अपसारी लेंस क्या होता है। फिर हम लोगों ने जाना कि लेंस में किरण आरेख यानी लेंस में किरण आरेख यानी कि हम लोगों ने उत्तल दर्पण को पूरी की तरह से क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। लेकिन आगे हम क्या कवर करने वाले हैं, अवतल लेंस को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहां से हमने विशेष किरण नियम पढ़ा था। फिर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां जानी थी। जब वस्तु हमारी कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, ये सब हम लोगों ने जाना। जब वस्तु हमारी कहाँ हो, F2 और 2F2 के बीच में हो। फिर उसके बाद जब वस्तु हमारी कहाँ हो, 2F1 के पार हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि 2F2 से क्या हो, दूर हो। फिर उसके बाद अनंत पर हो। ठीक, ये सब हम लोगों ने जान लिया। फिर उसके बाद F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच वस्तु की ओर लेंस के पीछे बड़ा आभासी तथा सीधा, अगर स्थिति कहाँ हो, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। लगभग 6 स्थितियां हम लोगों ने पढ़ी। ओवरऑल ओवरव्यू हम लोगों ने देखा था कि कहाँ से कहाँ तक कहाँ इस वस्तु की स्थिति होती थी, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, ये सब हम पुराने लेक्चर में जान चुके हैं। अगर आपको वो वाला पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे पुराना वीडियो देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपना आज का अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो इसमें कितनी स्थितियां हमें जाननी है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्थितियां जाननी है। फिर उसके बाद हम लेंस के आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस के सूत्र के बारे में जानेंगे। और यहाँ हमारा चैप्टर क्या होगा, एंड होगा। आज हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और लेंस तीनों खत्म कर देंगे आज। फिर उसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम शुरू करेंगे ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र। गर्मी काफी है, 1 मिनट रुकिए। तो हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें किरण आरेख के नियम जान लेते हैं। तो क्या होता है हमारा अवतल लेंस, देखो अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, बीच में पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है। इधर हमारा क्या हो जाता है, इधर हमारा हो जाता है F2 और इधर क्या हो जाता है, 1 मिनट, इधर F1 हो जाता है हमारा और इधर क्या हो जाता है, F2 हो जाता है। ये हमारा हो जाता है बीच में प्रकाशीय केंद्र O हो जाता है और यहाँ हमारा 2F1 हो जाता है और यहाँ हमारा हो जाता है 2F2 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। देखो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। लेकिन जब इसको हम पीछे मिलाएंगे ना, तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी, मुख्य फोकस पर मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, क्या ही किया जाए। चलो ठीक है, देखते हैं। अब उसके बाद जब प्रकाश, देखो जब प्रकाश किरण कहाँ जाती थी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती थी, यानी प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती थी। तो अपवर्तन से अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। 1 मिनट, जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती थी तो वह क्या बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती थी। क्या होती थी, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती थी। ठीक, ये 2 क्या थे, किरण आरेख नियम थे। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। ये क्या हो गया, चलो कोई ना, सिलेक्ट करके मिटा देते हैं इसको। चलो देखते हैं अवतल लेंस में जब स्थिति क्या हो, अनंत पे हो। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, अनंत पे स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा,
एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल लेंस सॉरी। यहाँ पे क्या होगा हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा क्या होगा F1, और ये हमारा क्या होगा F2, और यहाँ क्या होगा हमारा 2F2 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2F1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो जब वस्तु हमारी कहाँ हो अनंत पे हो, A डैश B डैश, जब कहाँ हो अनंत पे स्थित हो, वस्तु हमारी कहाँ स्थित हो अनंत पे स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो सबसे पहले प्रकाश किरण कहाँ जाएंगे, मुख्य अक्ष के कहाँ जाएंगे, समांतर जाएंगे, समांतर अपवर्तन के पश्चात दूसरी दिशा में क्या देंगे, मुड़ जाएंगे। अब इनको जब पीछे करके मिलाएंगे ना, तो ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, देखो ध्यान से, कहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, मुख्य फोकस यानी प्रथम फोकस पे, इसे हम क्या कहते हैं F1 को प्रथम फोकस पे, तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो देखो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ। देखो प्रकाश किरणें क्या वास्तव में काट रही हैं, क्या प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही हैं, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वह प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। तो देखो सबसे पहले स्थिति जब अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस F1 पे बनेगा यानी प्रथम फोकस पे बनेगा। अत्यधिक छोटा यानी बिंदु के आकार का बनेगा, तो बहुत छोटा सा बनेगा। फिर उसके बाद आभासी तथा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में है, इस बार कहाँ रहेगा बस, देखो अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित हो, ये हमारा क्या लेंस हो जाएगा। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन काम चला लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा F1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। ड्राइविंग वैसे शुरू से हमारी बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में आते आते पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। वैसे ड्राइंग बहुत अच्छी है हमारी, लेकिन समय का अभाव। चलो देखते हैं। जब वस्तु हमारी कहाँ हो अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं स्थित, मान लो ये क्या हो गया अनंत हो गया, यहाँ कहीं हमने क्या कर दिया ऑब्जेक्ट को लाके रख दिया, मतलब एक अच्छा सा लड़का उसे उठा के यहाँ रख दिया। अब उसने कहा कि भाई हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो चलिए देखते हैं कहाँ बनेगा। अब देखो सबसे पहले एक प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात देखो मुड़ जाएगी। फिर उसके बाद एक प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। अब वो देखो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। अब इसको जो पीछे मिलाएंगे ना, देखो ध्यान से, ये कहाँ से होती जाती प्रतीत हो रही है, प्रथम फोकस से। तो यानी प्रतिबिंब देखो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं। लेकिन देखो प्रतिबिंब को हम मिला रहे हैं ना, अगर इसको A बोल दो इसको B बोल दो, तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बनेगा A डैश और B डैश। ठीक है, यानी देखो क्या वास्तव में काट रही हैं, नहीं, हम पीछे खींच के मिला रहे हैं, तो इसका मतलब कैसा बनेगा प्रतिबिंब हमारा, आभासी बनेगा। जो भी हैंडसम सा लड़का यहाँ पे खड़ा है ना, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, यानी अपवर्ड बनेगा, सीधा बनेगा। देखो F1 प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनेगा। देखो F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में, देखो F1 है ना प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनेगा। फिर उसके बाद कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। देखो छोटा बनेगा, वस्तु इतनी बड़ी हमारी, मतलब हैंडसम बॉय इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो आभासी तथा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। देखो उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण लगभग सेम है, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस लगभग एकदम सेम है। इसमें उसमें भी दो कंडीशन थे, इसमें भी दो कंडीशन है, दो स्थितियां इसमें भी है। और उसमें भी क्या बन रहा था हमारा, आभासी बन रहा था, इसमें भी आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा था, यहाँ भी सीधा बन रहा है। वहां भी वस्तु से छोटा बन रहा था, यहाँ भी वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। देख लो एक छोटा सा चार्ट है, इसको देख लेते हैं, यानी क्विक रिवीजन। क्या, क्विक रिवीजन। देखो वस्तु की स्थिति सबसे पहले कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रथम फोकस पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में अगर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा भाई, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये दो कंडीशन थी
अवतल लेंस की, ये हमने क्लियर कर दिया। अब हम जानेंगे थोड़ा सा लेंस के सूत्र के बारे में और लेंस के आवर्धन के बारे में। चलो देखते हैं। तो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रपाटी, पहले चिन्ह प्रपाटी समझ लेते भाई। यू का मान कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो एक चीज यहाँ देखो, सबसे पहले वस्तु की दूरी यू हमेशा क्या हो, ऋणात्मक होती है, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हर जगह क्या यू का मान कैसा होगा, माइनस। यू ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ठीक, देखो, और यू होता क्या है, वस्तु से दूरी। अब ये जो वस्तु से दूरी है, ये हम कहाँ से नापते हैं बताओ, नापते कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र ओ से, ओ से प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। देखो, दर्पण में जितनी दूरियां थी वो कहाँ से नापते थे, ध्रुव से, और लेंस में जितनी दूरियां उसे कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। ओके, चलो फिर उसके बाद उत्तल लेंस के फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, यानी उत्तल लेंस ये हमारा, इसकी जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अवतल फोकस दूरी यानी एफ जो होगा वो उत्तल लेंस का हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। ठीक, फिर अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसकी जो फोकस दूरी होगी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ये याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो लेंस सूत्र तथा आवर्धन। ठीक, तो क्या होता है लेंस सूत्र, चलो देखते हैं। सबसे पहले 1/, में क्या होता है, फोकस दूरी बराबर 1/, में क्या होता है, v, और माइनस का 1/, में u। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दर्पण में क्या होता था, यहाँ सब पॉजिटिव होते थे, लेकिन लेंस में क्या होगा, u जो होगा हमारा वो कैसा होगा, निगेटिव। f, जहाँ f जो है वो क्या है, फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, और u वस्तु की दूरी है। देखो दर्पण सूत्र में बीच में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन जबकि लेंस सूत्र में बीच में क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है। अब एक चीज देखो, ये जो f है यानी फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, ये सब कहाँ से मापा जाता है, कहाँ से मापा जाता है, देखो ये सब प्रकाशिक केंद्र O से मापते हैं हम। कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र O से मापते हैं। दर्पण में ध्रुव से मापते हैं, लेंस में कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, नहीं तो कह दो हाँ भैया कहीं से भी नाप ले, इधर से लेके उधर तक, इस फोकस से लेके उस फोकस तक नाप लिया, कहते फोकस दूरी, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, कहाँ से नापेंगे, हमेशा प्रकाशिक केंद्र से। चलो फिर उसके बाद हम जानेंगे आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन के बारे में। चलो मैग्निफिकेशन हमें बताता क्या है, देखो मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि कोई वस्तु उसका जो प्रतिबिंब है छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। अब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, इसकी स्थिति हमें कैसे पता चलेगी, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। चलो तो यानी m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखो यानी h' में h' हमारा क्या है, h' हमारा होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h हमारा क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई। चलो अब क्या होगा, देखो इसको कभी कभी ना हम ऐसे लिख सकते हैं, I/, में क्या O, I से क्या होता है इमेज, O से क्या होता है ऑब्जेक्ट, I/, में O। ठीक, ये हमारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन अगर m बराबर 1 है, तो अगर m 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, अगर m का मान कैसा हो, m का मान बड़ा हो 1 से, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन अगर m का मान क्या हो जाए, 1 से छोटा हो जाए, तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, क्यूट बनेगा। ओके, चलो देखो यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अगर यही m का मान क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए,
तो जो प्रतिबिंब है वो हमारा कैसा बनेगा, ऋणात्मक तथा वास्तविक और उल्टा, ऋणात्मक वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ऋणात्मक वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर यही m का मान कैसा मिल जाए, हमें धनात्मक मिल जाए, तो अगर m का मान हमें क्या मिल जाए, धनात्मक मिल जाए, तो क्या होगा, अगर m का मान हमें धनात्मक मिल गया तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा। देखो अगर आभासी है तो सीधा होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा। तो यहाँ पे एक चीज और है जो कि है कि देखो इसको कैसे बताएं, कहाँ पे बता दें, चलो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने, चलो इसको मिटाते हैं। देखो यहाँ पे जो होता है हमारा आवर्धन होता है, आवर्धन होता है, वो h डैश अपान में क्या होता है, h होता है, और यही रिलेशन बराबर होता है किसके, v अपान में u। ये रिलेशन भी होता है, इसको ध्यान में रखना। ओके, ये एक छोटा सा रिलेशन है लेकिन हमारे बहुत काम आएगा बोर्ड के एग्जामिनेशन में, यानी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब की हाइट दे दी जाएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी जाएगी, u का मान दे दिया जाएगा और कहा जाएगा आपको v का मान फाइंड करना है। तो यहाँ से आप v का मान भी फाइंड कर सकते हैं, और इन चारों में से किसी तीन का मान दिया होगा, एक का मान आपसे पूछ लेगा तो आपको वो मान फाइंड करके बता देना। चलो इतना ही रह गया था, चलो आगे देखते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। देखो क्षमता क्या होती है, क्षमता, चलो मान लो एक छोटा सा लड़का है, हमने उसको ले जाके एक साइकिल की तीली दे दी और उसने कहा, हमने कहा उसको मोड़ो, वो क्या कर देगा, उसको मोड़ देगा। चलो हमने आपको एक क्या मोटा सा सरिया दे दिया, ठीक, जो वही जो छत में लगता है ना, छत में देखे हो ना, वही आप उसको पकड़ के कर देंगे, मोड़ देंगे। लेकिन अगर हम आपको एक मोटा सा रॉड दे दे तो मोड़ पाओगे, मोड़ पाओगे, देखो बहुत मुश्किल होगा। तो आपकी क्षमता कहाँ तक सीमित थी, उस सरिये तक। उसी तरह से जो लेंस होता है ना, वो प्रकाश किरणों को कितना मोड़ दे रहा है, कितना मोड़ रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है, क्षमता। जो जितने प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा मोड़ देगा उसकी क्षमता अधिक, जो जितने प्रकाश किरणों को कम मोड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। ओके, चलो देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है लेंस की क्षमता। देखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसरित करने के लिए, केंद्रित तथा फैलाने के लिए मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। देखो अपसरित करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। साधारण शब्दों में यह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी जो क्षमता होती है, यानी P जो होता है हमारा, वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, रेसिप्रोकल होता है, यानी फोकस दूरी के। फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है किसके, 1 अपान फोकस दूरी के। देखो अब देखो ये P जो है हमारा, ये क्या है, पावर ऑफ लेंस, और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, जैसे कुछ पूछना उठा के डाल देता है, क्या कि लेंस की क्षमता का क्या मात्रक बताओ, क्या होता है, डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक, अब एक चीज देखो, अगर लेंस की क्षमता यानी फोकस दूरी कितनी दी हो, मीटर में दी गई हो, तो अगर लेंस की जो फोकस दूरी है वो मीटर में दी गई हो तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, P बराबर 1/f। लेकिन वहीं अगर लेंस की जो फोकस दूरी है वो किस में दी गई हो, सेंटीमीटर में दी गई हो, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 100 में क्या, f। अगर ये किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में दी गई है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो सूत्र होगा कौन सा, ये वाला। ठीक, यानी एसआई यूनिट की इसका लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, पहले बता चुके हैं। ठीक है, याद रखें, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे चश्मे का नंबर +1.5 डायोप्टर या -2.0 डायोप्टर का होना। देखो जो अवतल लेंस होगा ना, उसकी जो क्षमता होगी हमारी वो क्या होगी, ऋणात्मक, यानी अवतल लेंस की जो क्षमता होगी, अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो हमारा क्या होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा।
और उसके बाद वहीं उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगा हमारा, धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक। चल अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा उस पर हम जानेंगे कि ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये आपको समझ आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले आने वाले लेक्चर में हम इसके ढेर सारे पुराने ईयर के क्वेश्चन लाएंगे और हम बोर्ड के पुराने काफ़ी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ पे खूब अच्छे से क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे इस सभी टॉपिक्स का। आगे देख लेते हैं। देखो लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये क्या होते हैं। देखो कई पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उनकी कुल क्षमताओं का, देखो क्षमता क्या होती है, अलग अलग लेंसों की क्षमताओं की बीजगणितीय योग के बराबर होती है। मतलब अगर कोई एक लेंस है उसकी क्षमता क्या है, P है। अगर कोई एक लेंस और है उसकी क्षमता क्या है, P1 है। अगर कोई एक लेंस और है उसकी क्षमता क्या है, P2 है। तो इसको मान लो P डैश, ठीक है, ये P डैश है। तो टोटल लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी, P डैश प्लस में क्या, P1 प्लस में P2। मतलब क्या करेंगे, सबको बीजगणितीय योग से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उठा के जैसे जोड़ते हो ना 1 2 3 4 5 6 7, वैसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, चलिए इसका उपयोग कैमरों, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन के लेंसों की तीक्ष्णता यानी कि शार्पनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिएगा। जय हिंद, जय भारत।